हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आज की इस वीडियो में हम देंगे औरंगजेब, और ये आप सभी का पार्ट 15 है। कौन सा पार्ट है? पार्ट 15 है, जिसमें हम औरंगजेब के बारे में जानेंगे। और आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? औरंगजेब। और ये आप सभी का यानी मुगल एम्पायर का ये सबसे लास्ट टॉपिक है औरंगजेब का, यानी सबसे लास्ट तक औरंगजेब ही में रूल किया था। और ये आप सभी का लास्ट टॉपिक और लास्ट पार्ट भी है हमारे इस मुगल एम्पायर चैप्टर का, ठीक है। और इसके बाद डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा? मुगल एम्पायर बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में चला जाएगा। बंगाल का नवाब सबसे पहले कौन बना? औरंगजेब बना। उसके बाद बहुत सारे नवाब आए, जो था मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, ये सब यार। लेकिन ये क्लास 8 के सिलेबस में दिया गया है, क्लास 8 के सिलेबस में। और ये क्लास 7 के सिलेबस। जब हम क्लास 8 का चैप्टर रिकॉल यानी पढ़ने का प्रयास करेंगे, तब हम उसमें क्या देखेंगे? बंगाल के सभी नवाबों का क्या क्या किया, उस सभी के बारे में हम देंगे, सभी रिवॉल्ट के बारे में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम औरंगजेब के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले औरंगजेब जो रूल किया 1558 से 1707 एनो डोमिनी तक, किसमें? मुगल एम्पायर में। किसमें? मुगल एम्पायर में क्या किया? रूल किया। बॉर्न 1618 एनो डोमिनी में दोहद का पहला इलाका, यानी दोहद फर्स्ट दोहद का लिखा है, क्योंकि आज जैसे हम बताए थे ना कि किसी प्रीवियस यानी पिछले एनो डोमिनी का समय जब चलता था एडी में, तब किसी किसी का नाम रहता था, जैसे कृष्णा। अब क्रिस लिखा तो किसी का दो क्रिस वहां पे है, तो एक का नाम रहता था क्रिस 1 और दूसरा का नाम क्रिस 2 रहता था। तो इसी प्रकार दोहद एक जगह का नाम था। दोहद जगह, तो फर्स्ट दोहद के उज्जैन के मध्य प्रदेश में उसका क्या हुआ? जन्म हुआ। मदर का नाम है मुमताज, यहाँ जे होगा मुमताज, ठीक है, मुमताज। फादर्स का नेम था शाहजहां। उसके बाद हम देखते हैं वाइफ प्रिंसेस दिलरोश बानो बेगम, यानी राजकुमारी दिलरोश बानो बेगम उसके क्या था? उसके पत्नी का नाम था। इन द मेमोरी ऑफ हर औरंगजेब बिल्ट बीवी सम मकबरा, यानी वो अपने वाइफ के याद में क्या बनवाया औरंगजेब? बीवीस मकबरा। बीवीस मकबरा, क्या? बीवीस नाम का एक मकबरा बनवाया औरंगजेब 1636 से 1644 और 1652 से 1657 तक ही वॉज द सुबेदार एट साउथ इंडिया। हम बताए थे कि अकबर के टाइम पीरियड में एक सुबेदार चला था, जुडिशियल सिस्टम चला था, वजीर जो था कि बहुत सारा ऐसा था। तो 1652 से 1657 और 1636 से 1644 एंड डोमिनी तक सुबेदार था ये औरंगजेब। कहाँ पे? साउथ इंडिया में। रिवॉल्ट ऑफ जाट हुआ था 1670 में। किसके कारण? बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग डाउन द टेम्पल केशवरा नारायण। केशवरा नारायण एक मंदिर था, उसको तोड़ने पर जाट नाम का एक रिवॉल्ट विद्रोह हुआ। बैटल ऑफ तिलपत का युद्ध गोकुला वर्सेस गोकुला और औरंगजेब के बीच हुआ। सेकेंड टाइम जाट रिवॉल्ट डन इन द लीडरशिप ऑफ राजा राम, यानी दूसरा टाइम जो जाट का रिवॉल्ट हुआ वो किसने करवाया? राजा राम के द्वारा करवाया गया। वो क्या था? लीडरशिप, यानी उसका लीडर था, ठीक है, समझ गए आप। अब मीर जुमला जो था वो कॉन्क्वेरर बिहार और असम का जो एरिया था उसे क्या कर लिया? ये जीत लिया, विजेता प्राप्त कर लिया। कॉन्क्वेरर मतलब विजेता, क्या हो गया? विजेता, ठीक है। तो विजेता प्राप्त कर लिया मीर जुमला। और शाइस्ता खान जो था, SAESTH, शाइस्ता खान जो था, वो बंगाल के एरिया को क्या कर लिया? विजेता कर लिया, यानी जीत लिया। अब कैंपिंग्स ऑफ बीजापुर के एरिया को क्या कर दिया? बाय औरंगजेब के द्वारा फर्स्ट ही सेंड, औरंगजेब ने कैंपिंग बीजापुर को कैप्चर करने के लिए कैंपिंग्स करवाया, यानी युद्ध करवाया। तो सबसे पहले वो फर्स्ट ही सेंड औरंगजेब। तो औरंगजेब ने पहला किसको भिजवाया? पहले तो जयसिंह को भिजवाया, और जब सेकेंड टाइम बाज बहादुर खान को भिजवाया। तो इस दोनों ये बट दे आर डिफीटेड, लेकिन वो दोनों क्या किया? वे हार गए। अब है गोलकुंडा कैंपिंग्स करवाया। तो फर्स्ट ही सेंड मुआजम नाम का एक व्यक्ति को औरंगजेब ने क्या किया? भेजवाया, बट ही डिफीटेड। और ये इसमें भी ये क्या रहा? असफल और हार गया। तो आज के इस वीडियो में हम यही जाने थे। अब हम
एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक पार्ट छूटा हुआ है और हमारा ब्लड चैप्टर यानी साइंस का जो हमारा है वो भी एक छूटा हुआ है हार्ट के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो उस दोनों में से किसी एक पर बन जाएगा। तो आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक